और अब आइए सीधे रुख करेंगे पालिका, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। तो ये से आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले लोहावट पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, और अब उनका अगला कार्यक्रम पाली में है। और ये मंच से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम स्थानीय नेता जो हैं उनके साथ मौजूद हैं। तो मिशन 25 को जीतने के लिए अब कांग्रेस ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। फर्स्ट इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और ये जनसभा की तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ पांडाल देखिए खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये बात कहती रही है कि 36 कौमों का साथ हमें मिला है और इसी के बलबूते हमने सरकार भी बनाई प्रदेश में। और यही 36 कौमों से लोग भी यहाँ पहुंचे हैं प्रदेश के मुखिया को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। लेकिन जब एक बार फिर से यहाँ अपना संबोधन देंगे, भाषण देंगे, तो उन्हीं मुद्दों का जिक्र किया जाएगा। किसानों का जिक्र, युवाओं का जिक्र, बेरोजगारी का जिक्र। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार इस बात को कहते हैं कि हमने जो वादे किए थे उन वादों पर इंप्लीमेंट भी किया है। महज 80 दिन ही हुए हैं हमारी सरकार को आए हुए, लेकिन फिर भी हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए उनको धरातल पर हम पूरा भी कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में जो ये महिलाएं हैं वो भी पहुंची हुई हैं यहाँ मुख्यमंत्री की इस सभा में। और ये तस्वीरें जो इलाके की अलग अलग समस्याएं हैं उनसे रूबरू करवाया जा रहा है इस वक्त प्रदेश के मुखिया को। तो पाली से ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। तो बड़ी सौगातें भी दी जा सकती हैं पाली की जनता को भी, और इसीलिए टकटकी लगाकर ये प्रदेश की जनता भी यहाँ देख रही है। और कार्यकर्ताओं में भी बेहद उत्साह है, क्योंकि इस इलाके में आकर वो आम लोगों की नब्ज टटोलने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो अच्छा खासा साथ मिला पार्टी को आम जनता का, और जिसके बलबूते सेंचुरी लगा ली। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो अभी प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी चुनौती या ये कहें कि चैलेंज इस वक्त पार्टियों के सामने यही है कि जिताऊ और जो सबको स्वीकार्य हो उसी कैंडिडेट का चुनाव किया जाए। और यहां भी पहुंचकर मुख्यमंत्री स्थानीय नेताओं से फीडबैक लेंगे, और उसके बाद हालांकि बार बार उनकी तरफ से कहा जाता है कि आखिरी फैसला आलाकमान की तरफ से ही लिया जाएगा, राहुल गांधी की तरफ से ही लिया जाएगा। लेकिन फिर भी एक कोशिश यहां कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने की, उनमें जोश भरने की। 5 करोड़ के काम स्वीकृत हो चुके हैं अभी के लिए। सरकार बने 1 महीना हुआ है, 5 करोड़ की रोडें स्वीकृत हो चुकी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। मैं आपसे लूनी के लिए निवेदन करना चाहूंगा, जो आपने मेरे ऊपर विश्वास जताया लूनी की जनता ने, आपके आशीर्वाद से। अशोक जी गहलोत साहब ने मेरे को बुला के पूछा था तेरे साथ जनता है, तो मैंने कहा जब जनता से आप पूछिए। तो आप लोगों ने जो अशोक जी गहलोत साहब को आपने जो मेरी बुलावट दी, उसी का नतीजा है कि मैं आपका आज आपके सामने हूँ। राम सिंह जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद था और आपके आशीर्वाद से मिल गया। अशोक गहलोत साहब ने, मैं हिचकिचाता रहा, शुरू से ही हिचकिचाता था, तो अशोक गहलोत साहब ने मेरे को सपोर्ट किया। सोलंकी साहब, सुनील जी परियार साहब, और इन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। इन्होंने मेरे को, पहले तो मैं बोलने से भी हिचकिचाता था, तो इन्होंने फिर धीरे धीरे बोलने के लिए भी बोलने का पूरा मेरे को आपके सामने लाके खड़ा किया। तो मैं आप लोगों की तरफ से और पूरी लूनी की जनता की तरफ से आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी, सालाबाद सभा स्थल से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां गहलोत की सभा में भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और यहां पर जो मंच सजा हुआ है उस पर भी तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। तो हाथ हिलाकर सबसे पहले सभी का अभिवादन स्वीकार किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। और ग्रामीणों का अपार जनसबूत देख सीएम अशोक गहलोत भी अभिभूत हो गए। और जैसे ही जब वो स्टेज पर पहुंचे तो सबसे पहले बालिकाओं ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
पहली तस्वीर में मंच पर ये जो स्थानीय नेता हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त चर्चा की जा रही है और जो प्रदेश के हालात हैं, खासतौर पर अगर हम पाली की बात करें, उसके आसपास के इलाकों की, तो उनसे रूबरू करवाया जा रहा है मुख्यमंत्री को। और दूसरी तस्वीर देखिए, जहां जहां तक नजर जा रही है वहां वहां भीड़ ग्रामीणों की दिखाई दे रही है, क्योंकि अलग अलग इलाकों से यहाँ लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। आपके साथ 40 साल पूरे उन्होंने अपने जीवन के बिताए, 40 साल आपके साथ रहे, आपने भी उनको पूरा दुलारा दिया। और इससे पहले जब लोहावट वो पहुंचे थे तो वहां पर भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा था कि जनता ने भरोसा किया था बीजेपी पर, लेकिन वो उस भरोसे पर खरा नहीं उतर पाई और इसी वजह से 5 साल में काम नहीं हुए, तो उसने इस बार मौका कांग्रेस को दिया। लेकिन हमने जो भी वादे किए आम जनता से, उनको पूरा करके भी दिखाया है। महज 80 दिन हुए हैं हमारी सरकार को बने हुए, लेकिन फिर भी जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं बिलड़ा विधायक हीराराम जी से कहूंगा कि साहब ने 3 मिनट का समय दिया है अपना उद्बोधन है। हीराराम जी मेघवाल साहब, हीराराम का भी जोरदार तालियों से स्वागत करना विधायक, अपने रोहित के निवासी है, आपका जोरदार स्वागत। कांग्रेस पार्टी अशोक जी गहलोत, आज अपना लोकप्रिय नेता अशोक जी गहलोत साहब और सम्मानित मंच सामने विराजुला बुजुर्गों, युवा साथियों, माता और बहनों, आपने भी इसमें आप लोग माने जिताया इन वास्ते और भाई महेंद्र ने जिताया इन वास्ते। आज गहलोत साहब आपने धन्यवाद देने वास्ते पधारिया है। मैं इन मौका माते वही कहनी चाहूं कि गहलोत साहब आपा सबरी भावना ही कि गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने और अपनी भावना के अनुरूप आदरणीय गहलोत साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और मौलोगों ने भी थाले पड़ गई कि मैं ही एमएलए बन गया। इन वास्ते हमें अपना काम भी कोई बाकी नहीं रहा, काम भी कसर कोई नहीं छूटेला। आपने जोधपुर में राज आवता ही किसानों ने 2 लाख तक ऋण माफ कर दियो, दूध माते लीटर माते 2 रुपया बोनस आपने शुरू कर दियो। पहली बार मुख्यमंत्री, दूसरी बार बुनियादी ने जिन्हें 500 रुपया मिलता उन्हें 850 कर दिया, जिन्हें 850 मिलता उन्हें 1000 रुपये कर दियो। काम सिर्फ अजय मुख्यमंत्री जो पद समानता इन काम जोरदार शुरू हो गया है। इन वास्ते मैं आपने भरोसा दिलाऊं कि काम री कोई कसर बाकी नहीं रहेगा। साथियों, लोग क्या करे, दूसरी जगह भी लोग कहे कि तीसरी बार मुख्यमंत्री की कर बढ़िया, लेकिन आप लोगों ने मालूम है कि जो मुख्यमंत्री बने वे राज धर्म निभावे, आज गरीबानी सेवा करे, गरीबा ने इन प्रकार की पेंशन बढ़ावे, जो कटे भी है, कोई भी जानवर तक दवाइयां फ्री कर दी, मुफ्त जांचा फ्री कर दी। एड़ा भाई 3 बार गई, चौथी बार भी अगर चुनाव लड़ने को मिलियो और तो चौथी बार ही। तो बिलाडा विधायक हीरालाल मेघवाल का संबोधन आप सुन रहे थे, जिन्होंने 7 सीटें जिताने पर जनता का आभार जाहिर किया और लोकसभा चुनाव जिताने का भी आह्वान उनकी तरफ से किया गया कि प्रदेश के जो मुखिया हैं वो तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुए हैं, लेकिन उन्होंने सरकार में आते ही आम गरीबों की और जो बेरोजगार युवक हैं उनकी सुध लेते हुए उन पर सबसे पहले काम किया। लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस को जनता का साथ चाहिए और कांग्रेस का झंडा जो है उसको बुलंद करना होगा। राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसको मजबूती देनी होगी और इसके लिए सबको साथ आना बेहद जरूरी है। लेकिन प्रदेश के मुखिया कुर्सी पर काबिज होते ही अपना राजधर्म निभा रहे हैं और सभी समुदाय को साथ लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं महेंद्र जी चौधरी साहब को निवेदन करूंगा, आप भी आपका 2 शब्द के आदरणीय महेंद्र जी चौधरी साहब। लोहड़ी विधानसभा क्षेत्र में सालावास में आयोजित आज मंच पर उपस्थित राजस्थान का जननायक, राजस्थान का मुख्यमंत्री, किसानों का हितैषी, परम सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, आपका लोकप्रिय विधायक भाई महेंद्र बिश्नोई जी, बिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल जी, जोधपुर विधायक मनीषा पंवार जी, राजेंद्र सोलंकी जी, कर्ण सिंह जी, बिश्नोई जी, सुनील परियार जी, गोपाराम जी, कुसुम बिश्नोई जी, राजेश गहलोत जी और मंच पर विराजमान अन्य सभी नेतागण,
और सामने इकट्ठा वेड़ा विधानसभा का सभी किसान भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री जी सिर्फ 3 मिनट को समय दिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। मैं तो आप लोगों ने मोटे तौर पर अब बात कहना चाह रही हूं। और इस वक्त एक बड़ी खबर हेलो, हमारे अध्यक्ष और विधायक खिलाड़ा फिरोजलाल जी मेघवाल साहब, हमारे लोकप्रिय प्रदेश कांग्रेस के महासचिव प्रभारी जोधपुर देहात महेंद्र चौधरी जी विधायक और डिप्टी चीफ विप, आपके लोकप्रिय विधायक नौजवान साथी महेंद्र बिश्नोई जी, जोधपुर शहर की विधायिका बहन श्रीमती मनीषा परमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र सोलंकी जी, सुनील परियार जी, करण सिंह जी उचाड़ा साहब, सेक्रेटरी पीसीसी, पूर्व प्रधान साहिबा श्रीमती कुसुम बिश्नोई, पूर्व डेयरी के चेयरमैन वरिष्ठ नेता रामलाल बिश्नोई, बहन कीर्ति भील, हनुमान जी खांगटा, ब्लॉक अध्यक्ष गोपाराम जी मेघवाल और हमारे प्रिय हनुमान सिंह जी राजपुरोहित, शरण पटेल साहब, वरिष्ठ नेता रामाराम जी पटेल, मोहम्मद सिंह जी राजपुरोहित, बलाराम जी पाल, हजारी सिंह जी गहलोत, रमेश भाटी जी, करताराम जी चौधरी और तमाम उपस्थित नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, माताओं, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं लूणी विधानसभा क्षेत्र में शालाबाद जो रावतबाग की ये भूमि है, जिनका सम्मान हमारे मदन साहब, राम सिंह जी बिश्नोई से लगा के प्रधान जी भरवड़, सभी लोग उनका सम्मान करते थे। वो बात हमारे बीच नहीं रही, पर सदाबार का नाम आती है, रावतबाग का नाम आता है। और जो आप बैठे हुए हो, उस पर अधिकांश लोग वही हैं जो जमाने के अंदर आप लोगों ने हमेशा साथ दिया कांग्रेस का। जब राम सिंह बिश्नोई साहब खड़े होते थे तो मुझे भी आपने 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बना के भेजा, 5 बार भेजा। इसलिए मैंने अभी फलोदी में कहा, वहीं से मैं आ रहा हूँ अभी लोहावट से, मैंने कहा जो मैं गांव-गांव में अकाल में सूखे में घूमता था वो जमाने के अंदर आप लोगों के बीच में, अब तो सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नरेगा योजना लागू कर दी है। उस वक्त तो काम मांगने के लिए ही आपको मालूम है कि अप्लाई करना पड़ता था। तो गांव-गांव घूमते थे, किसानों के बीच में, गरीबों में, दलितों में, पिछड़ों में, खेतिहर मजदूरों में पीने का पानी का प्रबंधन है कि नहीं है, गायों के लिए भी और मनुष्य के लिए चारे का प्रबंधन कैसा है, मजदूरी कम मिलती ज़्यादा मिलती है, दवाओं का प्रबंध है कि नहीं है, कई बातें सीखने को मिलती थी। गांव में क्या क्या समस्याएं हैं हर विभाग की। तो जो मैं मुख्यमंत्री बना तब, वैसे आपने मुझे 5 बार MP बना दिया, 3 बार केंद्रीय मंत्री बना दिया, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव के साथ में, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया मैं, और 3 बार बन गया प्रदेश AICC का महामंत्री, और 30वीं बार आपके आशीर्वाद में बनाऊं प्रथम सेवक राजस्थान का मुख्यमंत्री। अगर 38 साल पहले आपका आशीर्वाद नहीं मिलता मुझे, आज मैं यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में खड़े होने लायक नहीं रहता। इस बात का एहसास मुझे भी है, तमाम मेरे दोस्तों को भी है जो मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए माताएं बैठी है, बहनें बैठी है, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। महेंद्र बिश्नोई एक नौजवान है, आज राम सिंह बिश्नोई हमारे बीच नहीं रहे, तो आपने महेंद्र बिश्नोई को कामयाब करके आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एक नौजवान है, जमाना नौजवानों का आ रहा है। राहुल गांधी जी के, वो खुद नौजवान है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छी सोच है उनके देश के लिए। मैं उनके साथ लंबे अरसे से रहा हूँ। वो किसान के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, महंगाई कम कैसे हो, क्षति से कम को भला कैसे हो, देश आगे कैसे बढ़े, उसमें उनकी अपनी सोच है। इसलिए बराबर मुद्दे उठा रहे हैं देश में। वो प्रधानमंत्री को घेर भी रहे हैं कि भाई राफेल में क्या हुआ, खुलासा नहीं हो रहा है, रोजगार दिया नहीं, अभी 2 करोड़ लोगों को वादा किया था आपने, महंगाई बढ़ती जा रही है, नौजवान भटक रहा नौकरियों के लिए। पर उनका जमाना है, नई पीढ़ी आ रही है आपके सामने। देखा आपने, महेंद्र मिस्त्री बन गया, कृष्णाराम जी मिस्त्री बन गए 2 आउट से, वो भी नौजवान है। दिव्या मजेना बन गई, मजेना सब नहीं रही है, पर दिव्या मजेना को भी आशीर्वाद दिया उसे जनता ने, वो भी एमएलए बन गई। हीरालाल मेघवाल जी को पिछली बार मौका नहीं मिला, वो भी नौजवान ही लगते मुझे तो, मेरी ख्याल है। कितने उम्र आपकी? नौजवान ही है ये भी। तो नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी आ रही है। और साले मोहम्मद वो भी नौजवान है। तो हमारी पीढ़ी के बाद में नई पीढ़ी आ रही है आपके सामने सेवा करने के लिए। और मैं आपका आह्वान करना आया हूं कि चुनाव आ रहे लोकसभा के, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम कांग्रेस के पक्के सिपाही है, इस तिरंगे झंडे को लेकर बैठे हुए हैं, जिसका बहुत बड़ा त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास रहा है, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद में। इंदिरा गांधी जिसने बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया पाकिस्तान से, 2 टुकड़े कर दिए, उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया। पंजाब का हमसे अलग होना चाहते थे, पंजाब के लोग अलग देश बनाने के लिए, खालिस्तान नाम था, उसको नहीं बनने दिया, चाहे उनकी अपनी जान चली गई, उनका सीना छलनी हो गया। एक महिला थी, महिला होके वो प्रधानमंत्री बनी। इन महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने, कि महिला राज कर सकती है देश के अंदर। उसके बाद में ही राजीव गांधी जी ने इन महिलाओं को आरक्षण दिया, तुम भी प्रधान बन सकती हो, प्रमुख बन सकती हो, सरपंच बन सकती हो, वार्ड पंच बन सकती हो, नगर पालिका की मेंबर बन सकती हो, मेयर बन सकती हो। तो जो महिलाओं को महत्व मिला वो कांग्रेस की शासन में मिला। और उसी रूप में आज मैं देख रहा हूं कि महिलाएं आगे आ रही है। अब तो सोनिया गांधी का सपना है कि महिलाओं को 30% लोकसभा में और विधानसभा में इनका आरक्षण हो जाए। अब आप सोच लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जो नौजवानों को आगे लाती है। मैं भी जब पहली बार मुख्यमंत्री नहीं, मैं एमपी बना पहली बार, इलेक्शन लड़ा, मैंने 77 का मैं चुनाव हार गया जोधपुर सरदारपुर शहर से, तो मैं भी 27 साल गए था। तो आप कल्पना कर लो, कांग्रेस हमेशा नौजवानों को बढ़ाती है, महिलाओं का आरक्षण करती है, उनका मान सम्मान कायम रखती है और बुजुर्गों का सम्मान करती है। अडवाणी साहब घर बैठे हुए हैं, मुरलीमोहन जोशी जी घर बैठे हुए हैं मोदी जी के राज के अंदर। उनके वहां पर कोई सम्मान नहीं होता है, वो अलग वादे झूठे करते हैं, काला धन लेके आएंगे। आया काला धन? नहीं आया देश के अंदर। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कोई पता नहीं, सब लोग फिर रहे हैं सड़कों पर, फिर रहे। महंगाई कम कर देंगे, महंगाई बढ़ती गई, पेट्रोल डीजल के दाम एक से हो गए। किसानों को कितनी तकलीफ हुई बता दीजिए आप। फसल के पूरे दाम मिलते नहीं है। हमने तो गेहूं में भी पहले 100 पे 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया मैंने। और दुग्ध उत्पादकों को रामलाल जी बैठे हुए यहाँ पर बिश्वी साहब, प्रति लीटर 2 रुपये मैं दे रहा हूँ, बोनस दे रहा हूँ उनको, प्रति लीटर दूध का दे रहा हूँ। हम चाहते हैं किसान की जेब में, पशुपालक की जेब में कुछ पैसा एक्स्ट्रा जाए। ये सरकार की सोच है। इसीलिए मेरी पूर्वता कह रही थी कि एक से एक बढ़ के फैसले किए सरकार ने। कर्जा माफ किया, कोऑपरेटिव का, भूमि विकास बैंक का, जिससे कि
लाखों बीघा जमीन जो उनकी रेंट रखी हुई थी, अडाने करी हुई थी, वो छुड़वाई गई और पूरा कर्जा माफ। वसुंधरा जी ने तो नाटक किया, 50,000 के कर्जे माफ किए, 8,000 करोड़ खर्च होने वाले थे, खाली 2,000 करोड़ रुपये उन्होंने बांटे, बाकी तो भार हमारे ऊपर छोड़ दिया है, वो भी बांटने पड़ गए। कहने का मतलब ये कि सरकार आपकी है, इसलिए हमने कोई कमी नहीं आने दी है। कैसे लोगों को राहत मिले, कैसे आप लोग आगे बढ़े, गाँव का विकास हो, पानी की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, दवाएं फ्री करी हम लोगों ने, टेस्ट फ्री कर दिए, वसुंधरा जी ने स्कीमों को कमजोर कर दिया। अभी मैंने सरकार बंदी फिर फैसला किया है कि कैंसर की दवाएं बहुत महंगी होती है, किडनी की दवाएं बहुत महंगी होती है, टीबी की दवाएं होती है, सब तरह की दवाएं जो थी महंगी, उनका भी हमने फैसला किया है, वो दवाई फ्री मेडिसिन की स्कीम के अंदर डाल दी जाएगी। ये बड़ा फैसला किया। हार्ट की दवाएं बहुत महंगी, हार्ट के ऑपरेशन के बाद दवाएं बहुत लगती है, सब महंगी होती है, वो दवाई फ्री करेंगे हम लोग। पेंशन अभी आपको बताया गया, पेंशन की राशि बढ़ा दी हमने। मोदी जी कहते 6,000 देंगे हम 1 साल के, अरे हम 12,000 दे रहे हैं एक साल के किसानों के पेंशन का। और पति पत्नी जो 12-24,000 है, पति पत्नी को मिलता है अगर पेंशन, और उम्र कम है तो मिलता है 9,000 तो प्रति वर्ष, और पति पत्नी को मिलता 18,000 मिलता है। अभी और फैसला किया है, जो किसान है, लघु किसान और सीमांत किसान, और वो पेंशन में कवर नहीं होते हैं, ऐसे 11 लाख लोग हैं, उनका ही हमने पेंशन की जो योजना है उनके साथ उनको भी सम्मिलित कर दिया गया, किसानों को भी उनको पेंशन मिले। 5 साल तक बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे, ये भी हमने फैसला किया। और आप सोच सकते हो अभी एक और फैसला किया नौजवानों के लिए, जो छोटी इकाई लगाएंगे, उद्योग होगी, उनको 3 साल तक कोई सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने हिसाब खुद लगा लेंगे। अगर फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाएंगे वो खेतों में किसान लोग, तो 10 हेक्टेयर तक जो है उनको सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े फैसले हमने किए हैं। बेरोजगारों को 3,000 3,500 का बेरोजगारी भत्ता देने का हमने तय किया, नौजवानों को मिलने लग गया 1 तारीख से। उस पर एक और हमने जोड़ा है कि 40,000 नौजवानों को एक गांव में एक नौजवान जिनको 3,000 मिलता है, उसके बाद 4,000 मिलेंगे उनको। वो गांव रक्षक की तरह काम करेगा। जितनी सरकारी स्कीम है वो गांव वालों को सुनवाई नहीं होती है, कहीं पर पटवारी के यहाँ या ग्राम सेवक के यहाँ या तहसील में, तो वो उनकी मदद करेगा और गांव रक्षक की तरह भूमिका अदा करेगा। ये भी हमने कई फैसले, इस प्रकार लंबी फहरिस्त है। 21 फैसले हमने किए, बड़े बड़े फैसले जो राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित हो गए। इस प्रकार से हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है। 80 दिन में फैसले जो किए हैं वो बेमिसाल है, ये मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा, चुनाव आ रहे हैं, आप लोग इस बार और ज़्यादा अधिक जोर लगाएं, जिससे कि पिछली बार और ज़्यादा भारी बहुमत से अपन लोग कामयाब हों। एक सीट की जरूरत है राहुल गांधी को दिल्ली के अंदर। अभी 44 सीटें हमारी हैं, राज वहाँ पर लाना है दिल्ली में। एक सीट बहुत कीमती होगी, तो मैं आपसे अपील करूँगा, टिकट का फैसला दिल्ली में होता है, फैसला होगा, उसके बाद में हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग एक वोट, उम्मीदवार कोई बनो, पर घोषित होने के बाद में हमें उम्मीदवार नहीं देखना है, हमें देखना है हाथ का निशान जो इंदिरा गांधी का दिया हुआ है। इंदिरा गांधी तिरंगा झंडा जो त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का ये प्रतीक है आज़ादी जंग के अंदर। ये मोदी जी वाली पार्टी ने तो अपने लोग तो फांसी के फंदे पे चढ़े, जेलों में गए, अंग्रेजों के राज में गोलियां खाई, डंडे खाए, जेलों बंद रहे। पंडित नेहरू रहे 10-12 साल तक जेलों बंद रहे। मोदी जी वाली पार्टी को पूछो
आपकी पार्टी ने अपनी एक उंगली भी कटाई है क्या? आजादी जंग के अंदर एक उंगली भी नहीं कटाई इन लोगों ने। ये वो लोग हैं। और आज हमसे सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे थोड़ी बहुत तो बात सोच समझ के करो। आप लोग सरकार में आ गए हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सोच समझ के बोलो। आज जो देख रहे हो हिंदुस्तान आजादी, ये कांग्रेस की देन है। पहले कहाँ तो बिजली थी, कहाँ पानी था, कहाँ सुई नहीं बनती थी। सुई भी बाहर से आती थी, बाहर के मुल्कों से आती थी सुई। पानी घर घर में कभी पहुंचा किसी के? पहले कभी बावड़ी होती थी जहाँ करके पानी लाना पड़ता था मुश्किल से कुओं पर। अब तो आप लोग सब मांग करते हो पानी की पाइपलाइन बिछे, हैंडपम्प, ट्यूबवेल खुदे, लाखों करोड़ों खुद चुके हैं राजस्थान के। क्या मुकाबला करेंगे हमारा वो? आज लोकतंत्र खतरे में है देश के अंदर। मोदी जैसे चुनाव जीत गया ना, तो ये चुनाव ही नहीं होने देगा। ये स्थिति है इनकी। पता नहीं चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे, कोई कह नहीं सकता। इतना खतरनाक माहौल देश के अंदर है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, कानून का राज देखा आपने किस प्रकार की हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं छोटी बच्चों के साथ में, निर्दोष लोग मारे जाते हैं कई बार लीचिंग के नाम पर। बड़ी हालात खराब हैं, सब संस्थाएं कमजोर हो रही है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो नीति आयोग हो, आरबीआई हो, जुडिशरी हो, सब पे खतरा मंडरा रहा देश के अंदर। आज सबसे ज्यादा दुखी कोई देश में तो किसान दुखी है, पूरा मुल्क का किसान दुखी है। आज पर तय कर पाए। नौजवान दुखी है, जिसने प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी को। दो लोग राज कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। बाकी कोई मंत्री को जानता ही नहीं है। 5-6 मंत्रियों के नाम मुश्किल ही जानते हम लोग। तो मैं अपील करूंगा आपसे, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, कृपा करके पूरे लूनी क्षेत्र में 36 कौम के लोगों को मैं आह्वान करूंगा। हम लोगों ने, मैंने खुद ने 36 कौम की राजनीति करी है। कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग हो, सबका भला करने का प्रयास किया है। ये कांग्रेस पार्टी जो सब जातियों का, सब धर्मों के लोगों का भला करती है। और इसलिए मैं आह्वान करूंगा आपको, आप कृपा करके आप लोग इस चुनाव में संकल्प लें, कोई कमी नहीं रहे, भारी बहुमत से कांग्रेस को कामयाब करना। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अशोक गहलोत, ये साहब ने जो मेन जो बात कही है, अपनी बात है लोकसभा चुनाव में जैसे तो सालाबाद से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। कहना यही कि कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन हाथ का निशान देखकर ही वोट कीजिएगा। यानी ये तय है कि धन्यवाद सभा तो है, 4 अहम सभाएं, इससे पहले लोहावट में संबोधित किया। और ये सालाबाद से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां संबोधित करके अब अगले जनसभा के लिए रवाना हो रहे हैं यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन तस्वीर साफ कर दी कि एक तरफ केंद्र सरकार है, बीजेपी है, जो बार बार ये कहती है कि 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, लेकिन कुछ नहीं किया गया इस सरकार की तरफ से। और उनका तो उसका उदाहरण उन्होंने दिया मुख्यमंत्री ने कि यहाँ पर एक वक्त ऐसा भी था जब सुई तक नहीं बनती थी और हर एक चीज बाहर से आती थी, दूसरे देशों से एक्सपोर्ट होती थी, इंपोर्ट होती थी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि विकास इतना भारत ने किया है तो वो किस सरकार की बदौलत, ये पूरा देश जानता है। और अगर हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और उसे नीचा दिखाया जा रहा है, तो ये जनता जानती है कि आखिर पहले स्थिति क्या थी और अब क्या है। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम जनसभाएं जो लगातार हो रही हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज की दूसरी जनसभा थी जिसे संबोधित किया उन्होंने सालाबाद में।